नमस्कार, आपकी जन अदालत में मैं हूँ राजा भैया पाल। लगातार अपडेट जारी है। करहल विधानसभा में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का सीधा मुकाबला है यहाँ पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि पहले समाजवादी में हुआ करते थे, हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सत्येंद्र बघेल साहब से सीधी बात करेंगे। जिस तरीके से आप प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्या लग रहा है? आपकी सबसे पहले मैं आपकी जन अदालत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो चुनाव चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और रही बात माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे समाज के बहुत ही सीनियर लीडर, हमारे समाज के सर्वोच्च नेता हैं। पूरा समाज उत्तर प्रदेश में, यहाँ करहल विधानसभा की बात नहीं है, जनपद मैनपुरी की बात नहीं है, समूचे जनपद मैनपुरी में से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब के समर्थन में पूरा जन जन बच्चा बच्चा एक एक गाँव का जुड़ चुका है। केवल उनकी आवाज़ एक ही आ रही है कि एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद। और उनके जन समर्थन में पूरे प्रदेश में समाज का एक एक वोट माननीय एसपी सिंह बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को करने जा रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 1.25 लाख से हराएंगे वो। तो देखिए, ऐसा है, मैं भी इसी ज़िले का निवासी हूँ। ये अखिलेश जी का ये आस नहीं है, सैफई परिवार का। यहाँ जब भी सांसद विधायक बना, सरकार बनी है, तो यहाँ की जनता, खासकर जनपद मैनपुरी के चारों विधानसभाओं की जनता यहाँ हमेशा सरकार में त्रस्त रही है। उनके कारनामों से आए दिन तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित रही है। और ख़ासकर यहाँ पर सुरक्षा का जो मुद्दा रहता है सरकार में, वहाँ पर जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो केवल और केवल जात विशेष के अलावा, चाहे विकास की बात हो चाहे सुरक्षा की बात हो, इससे हट कर के आम जनमानस के साथ इनका केवल और केवल उत्पीड़न का एक फंडा रहता है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे, लोगों के साथ उत्पीड़न, यहाँ बेटी से लेकर एक गांव की भैंसिया तक सुरक्षित नहीं रहती है जब समाजवादी पार्टी की सत्ता होती है। और विकास के नाम पर जब यहाँ पर चाहे उनके ठेकेदारी से लेकर के यहाँ के खासकर युवाओं की जो समस्या रहती है, जो युवा हैं जात विशेष के अलावा अन्य समाज के लोग हैं, उनको दरकिनार करने का काम करती है सरकार। और कभी भी किसी भी जगह यहाँ जो भी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे लेखपाल की भर्ती रही हो या पुलिस की भर्ती रही हो, तो 56 इंची सीना वाले हमारे समाज के लड़के सड़कों में घूम रहे हैं और 36 इंच वाले सीना वाले लोग वहाँ पर भर्ती हो उनको किया गया है। और ऐसे मामले भी यहाँ आए हैं जनपद मैनपुरी में, बाप बेटा भी पुलिस में एक साथ भर्ती किए गए हैं। तो इस समय सत्येंद्र बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीधा हमलावर हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। जनता का सवाल है कि आपको टिकट नहीं मिला, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, टिकट कोई मेन मुद्दा नहीं है। मैं कई वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी में। मैं जनपद का जिला उपाध्यक्ष था, तो मैंने यहाँ रात दिन लग कर के काम किया पार्टी के साथ, कई चुनाव कराए, पूरे तन मन धन से लगकर मैंने समाज का वोट कराया, पार्टी की सेवा की। अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले जिला पंचायत के चुनाव आए, तो मैंने अपना टिकट जिला पंचायत के लिए मांगा। तो जिला पंचायत का टिकट, चलो सत्येंद्र पाल ठीक नहीं है कैंडिडेट, तो 30 वार्ड हैं जनपद मैनपुरी में। हमारा समाज प्रत्येक वार्ड में बहुत अच्छी संख्या में निवास करता है, तो सत्येंद्र पाल को अगर नहीं आपको लड़ाना था तो कोई और पाल को दे देना चाहिए था। 30 वार्ड में एक भी समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से वंचित नहीं लड़ाया गया, उनको वंचित किया गया। और साथ ही साथ इस चुनाव के बाद मैं तैयारी कर रहा था लगभग 7-8 महीने से। किसनी विधानसभा एक चुनाव है, वो सुरक्षित सीट है। तो मुझसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, माननीय यहाँ का जो हमारे माननीय तेज प्रताप जी पूर्व सांसद, उनसे बात हुई। तो मैं रात दिन मेहनत की, पार्टी के लिए काम किया, समाज के बहुत सारे कार्यक्रम मैंने संपन्न कराए। विधानसभा से लेकर जनपद स्तर तक के जो भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के द्वारा आदेश हुआ, उनमें सहयोग किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमको टिकट से वंचित कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, टिकट आपने नहीं दी तो कम से कम बात करना चाहिए था।
हम लोगों ने प्रयास किया माननीय अखिलेश जी से, माननीय तेज प्रताप जी से कि हमारे पास कि कम से कम जो मैंने यहाँ पर मेहनत की है उसकी जगह आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं, हमारे समाज के हित में आप क्या करना चाहते हैं। मुझसे इस संबंध में कोई बात नहीं की गई, उधर से कोई किसी तरह का मैसेज नहीं आया। तो खासकर इन सारी इनकी नीतियों के कारण, उसके साथ ही साथ हमारे बगल में खड़े हमारे बुंदेलखंड की धरती से हमारे शेरे यूपी परम आदरणीय भाई श्री राकेश पाल जी, जो 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लगभग 21 वर्ष से समाजवादी पार्टी में रात दिन लग कर के काम कर रहे हैं। उनको सन 2012 से लेकर के 2019 तक पार्लियामेंट तक के चुनाव की उनसे जो है भरोसा दिया गया है। और फिर 2022 में भी उनसे कहा गया तो मैं 2022 में विधानसभा की टिकट देंगे। 2022 में भी इनकी टिकट काट दी गई। और आज माननीय राकेश पाल जी नहीं, हरदोई सुभाष पाल जैसे लोग, हमारे तमाम भाई हैं जिन्होंने बहुत आशा विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी के साथ दिन रात लगकर काम करते थे और टिकट के नाम पर उनको भरोसा दिया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, सबको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी ने पाल बघेल धनगर समाज के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो धोखा देने का काम किया है, वो पाल बघेल धनगर समाज आने वाली हमारे 20 तारीख को यहाँ जनपद मैनपुरी में वोट पड़ेगा। और ये तीसरा चरण है। सभी 7 चरणों में पूरे प्रदेश का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। तो सत्येंद्र बघेल पाल ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि पूरा बघेल समाज उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और इस बार योगी जी की सरकार बनाएंगे। जुड़े रहिए, अब आपकी जनता दल न्यूज़ की हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ नमस्कार। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारे साथ नमस्कार।